विक्रमादित्य ने सैनिकों को क्यों का ताला। एक दिन विक्रमादित्य राजमहल से कुतिया की तरफ जा रहे थे कि तभी उनकी नजर एक मृग पर पड़े। मृग काफी अद्भुत था और ऐसा मृग विक्रम ने कभी नहीं देखा था। उन्होंने धनुष हाथ में लिया ही था कि मृग उनके समीप आकर मनुष्य की बोली में उनसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। मृग को मनुष्यों की तरह बोलते देख विक्रमादित्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। विक्रमादित्य ने पूछा कि तुम मनुष्यों की तरह कैसे बोल सकते हो। कि ने कहा कि यह सब आपके दर्शन के प्रभाव से हुआ है। विक्रमादित्य की जिज्ञासा अब और बढ़ गई। उन्होंने उस मृग से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तो मृग बोला, मैं जन्मजात मृग नहीं हूं। मेरा जन्म मानव कुल में राजा द्रुपद के यहां हुआ है। अन्य राजकुमारों की भांति मुझे भी शिकार खेलने का बहुत शौक था। शिकार के लिए मैं अपने घोड़े पर बहुत दूर तक घने जंगलों में घुस जाता था। एक दिन मुझे कुछ दूरी पर मृग होने का आभास हुआ और मैंने आवाज की दिशा में बाण चला दिया। दरअसल वह आवाज एक साधनारत योगी की थी जो बहुत धीमे स्वर में मंत्रोच्चार कर रहा था। तीर साधु की कणपटी को छूता हुआ एक वृक्ष के तने में घुस गया। मैं अपने शिकार को खोजते खोजते वहां तक जा पहुंचा। वहां कोई मेरिट नहीं बल्कि एक साधु बैठा था साथ। में पड़े विघ्न के कारण साधु के क्रोध की सीमा न रही। साधु ने मुझे श्राप देते हुए कहा, उम्र के शिकार करने वाले मूर्ख युवक आज से उम्र की योनि भोगेगा और आखिर को से अपने प्राण बचाता है इसी वन में भटकेगा। मैं तपस्वी के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा याचना करने लगा। मेरी आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर साधु को दया आ गई। साधु ने कहा, श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता है, लेकिन मैं इसके प्रभाव को सीमित जरूर कर सकता हूं। तुम मृग बनकर तब तक भटकते रहेंगे जब तक तुम्हें महान यशस्वी राजा विक्रमादित्य के दर्शन न हो जाएं। उनके दर्शन से तो मनुष्यों की भांति बोलने लगोगे। विक्रमादित्य ने कहा, तुम्हें मृग रूप से कब मुक्ति मिलेगी और तुम अपने वास्तविक रूप को कैसे प्राप्त करोगे। मृग बोला, योगी के कथनानुसार जब मैं आपको उनके पास ले कर जाऊंगा तो अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर लूंगा। विक्रम उस मृग को साथ लेकर जंगल में साधु की खोज में निकल पड़े। विक्रमादित्य उस मृग के साथ काफी दिनों तक जंगल में भटकते रहे। तभी एक दिन उन्हें एक वृक्ष पर उल्टा होकर साधना करता योगी दिखा। विक्रम समझ गए कि यह वही तपस्वी है। साधु पेड़ से नीचे उतरा और विक्रमादित्य का अभिवादन किया। साधु ने कहा, हे राजन, इतने सालों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। विक्रमादित्य ने कहा, हे आर्शिवर, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। साधु ने विक्रमादित्य से इंद्र द्वारा दी गई चमत्कारी मूंगे वाली माला मांगे। विक्रमादित्य ने खुशी खुशी वह माला साधु को भेंट कर दी। योगी ने विक्रम का आभार व्यक्त किया और श्रापित राजकुमार फिर से मानव बन गया। राजकुमार को लेकर विक्रमादित्य वापस अपने महल लौट आए और दूसरे दिन अपने रथ पर उसे बिठाकर उसके राज्य की तरफ निकल पड़े। राजकुमार के राज्य में प्रवेश करते ही सैनिकों की एक टुकड़ी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और राज्य में प्रवेश करने का प्रयोजन पूछने लगे। राजकुमार ने अपना परिचय देते हुए कहा, तुम लोगों ने रथ रोकने की हिम्मत कैसे की। सैनिकों ने कहा, आपके माता पिता को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया है और अब इस राज्य पर किसी और का अधिकार हो चुका है। इतना सुनते ही राजकुमार के होश उड़ गए। राजकुमार ने अपना परिचय देते हुए कहा, तुम लोगों ने रथ रोकने की हिम्मत कैसे की। सैनिकों ने कहा, आपके माता पिता को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया है और अब इस राज्य पर किसी और का अधिकार हो चुका है। इतना सुनते ही राजकुमार के होश उड़ गए। विक्रमादित्य ने उन्हें अपना परिचय नहीं दिया और खुद को राजकुमार के दूत के रूप में पेश कर हुए कहा कि नए शासक के सामने दो विकल्प हैं, या तो वह असली राजा और रानी को उनका राज्य सौंपकर चला जाए या फिर वह युद्ध के लिए तैयार हो जाए। सेनानायक ने विक्रम का उपहास करते हुए कहा कि युद्ध कौन करेगा। उसको उपहास करते देख विक्रमादित्य का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। सेना में भगदड़ मच गई। सैनिक डौ कर नए शासक के पास गया और सारा हाल कह सुनाया। नया शासक तुरंत सेना लेकर विक्रम और राजकुमार की तरफ निकल पड़ा।
विक्रमादित्य इसी ताक में बैठे थे। विक्रम ने जादुई तिलक लगाया जिससे वह अदृश्य हो सकते थे। अदृश्य होकर विक्रमादित्य ने दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। जब सैकड़ों सैनिक मारे गए और दुश्मन नजर नहीं आया तो सैनिकों में भगदड़ मच गई और राजा को वहीं। अधिकांश सैनिक युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। उन्हें लगा कि कोई पैशाचिक शक्ति उनका मुकाबला कर रही है। नए शासक का चेहरा देखने लायक था। भय के कारण वह थर थर कांपने लगा। तभी विक्रम ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी और अपने वास्तविक रूप में आ गए। विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए कहा कि या तो इसी क्षण यह राज्य छोड़कर भाग जाओ या प्राणदंड के लिए तैयार रहे। शासक विक्रमादित्य की शक्ति से परिचित था। वह उसी क्षण उस राज्य से भाग खड़ा हुआ। वास्तविक राजा और रानी को उनका राज्य वापस दिलाकर विक्रमादित्य ने राजकुमार से विदा लिया और उज्जैन की तरफ निकल पड़े। विक्रमादित्य ने अपनी देह कैसे त्यागी और फिर उनकी रानियों का क्या हुआ? राजा विक्रमादित्य वृद्ध हो गए थे। अपने योग बल से उन्होंने यह भी जान लिया कि उनका अंत अब काफी निकट है। राजकाज और धर्म कार्यों में अपने आप को लगाए रखते थे। उन्होंने वन में भी साधना के लिए एक आवास बना रखा था। एक दिन उसी आवास में रात के समय विक्रमादित्य को एक अलौकिक प्रकाश दिखाई पड़ा। उन्होंने गौर से देखा तो पता चला कि सारा प्रकाश सामने वाली पहाड़ियों से आ रहा है। इस प्रकाश के बीच उन्हें एक चमकता हुआ सुंदर भवन दिखाई पड़ा। विक्रमादित्य ने उसी क्षण बेताल का स्मरण किया। उनके आदेश पर बेताल उन्हें पहाड़ी पर ले आया और बोला, हे राजन, इससे आगे मैं आपको नहीं लेकर जा सकता। कारण पूछने पर बेताल ने कहा कि भवन के चारों ओर एक योगी ने तंत्र का घेरा डाल रखा है और इस भवन में उसी का निवास है। इन घरों के भीतर वहीं प्रवेश कर सकता है जिसका पुण्य उस योगी से अधिक है। विक्रम ने सच जानकर भवन की ओर कदम बढ़ा दिया। चलते हुए भवन के प्रवेश द्वार तक आ गए। तभी एक अग्निपिंड आया और विक्रमादित्य के पास आकर स्थिर हो गया। विक्रमादित्य उस भवन के प्रांगण में जा पहुंचे। भवन के प्रांगण में एक तपस्वी बैठा था। तपस्वी ने क्रोधित स्वर में कहा, कौन हो तुम? विक्रम ने कहा, हे आर्शिवर में उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूं। साधु ने कहा, आपके दर्शन की मुझे आशा नहीं थी। राजन तपस्वी ने भी विक्रमादित्य का खूब आदर सत्कार किया और विक्रम से कुछ मांगने के लिए कहा। विक्रमादित्य ने वह भवन ही तपस्वी से मांग लिया। विक्रमादित्य को भवन सौंपकर योगी उसी क्षण जंगल में चला गया। साधु काफी दूर चला गया और उसकी भेंट अपने गुरु से गुरु ने उसे इस तरह भटकने का कारण पूछा तो उसने कहा कि मैंने अपना भवन राजा विक्रमादित्य को दान कर दिया है। गुरु को हंसी आ गई और कहा, इस धरती के सर्वश्रेष्ठ दानवीर को तुम क्या करोगे? तुम विक्रमादित्य के पास जाओ और अपना भवन फिर से मांग लो। साधु ने अपना भेष बदला और उस कुतिया के पास जा पहुंचा जहां विक्रमादित्य साधना करते थे। साधु अपना भेष बदलकर विक्रमादित्य के पास जा पहुंचा और विक्रमादित्य से रहने की जगह की याचना करने लगा। विक्रमादित्य ने कहा, हे अर्शिवर, आप अपनी जगह मांग सकते हैं। साधु ने विक्रम आदित्य से भवन मांग लिया। विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्शिवर, वह भवन ज्यों का त्यों छोड़कर मैं उसी समय वापस आ गया था। मैंने बस आपकी परीक्षा लेने हेतु भवन मांगा था। साधु प्रसन्न होकर वापस अपने भवन की ओर निकल पड़ा। समय बीतता चला गया और विधि के लिखे विधान के अनुसार काफी वृद्ध होने के कारण एक दिन विक्रमादित्य ने अपनी देह त्याग दी। उनकी मृत्यु की खबर मिलते ही चारों तरफ हाहाकार मच गया। उनकी प्रजा का रो रो कर बुरा हाल था। जब विक्रमादित्य की चिता सजी तो उनकी सभी रानियां विक्रमादित्य की चिता पर जा बैठीं और सती हो गई। स्वयं देवताओं ने उनकी चिता पर पुष्प वर्षा की। यदि आपको विक्रमादित्य की कहानियां अच्छी लगीं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप विक्रमादित्य के जीवन के अनसुने किस्से और भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। कौन था वह चोर जिसने पूरी राजधानी लूट डाला? बहुत समय पहले की बात है। एक चोर था जो बड़ा ही चतुर था। एक दिन उसने सोचा कि जब तक वह कुछ बड़ा कारनामा नहीं करेगा तब तक लोगों के बीच उसकी धाक नहीं जमेगी। यह सोचकर चोर राजधानी की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने पूरी राजधानी का चक्कर लगाया
कि वह कहां-कहां क्या-क्या कर सकता है, उसने राजा के महल से चोरी करने की ठानी, लेकिन द्वार पर सैनिकों की सुरक्षा के चलते महल में प्रवेश करना असंभव था। महल में एक बहुत ही विशाल घड़ी लगी थी, जो दिन और रात का समय बताने के लिए घंटी बजाती रहती थी। चोर ने लोहे की कुछ के लिए इकट्ठा किया, और जब रात को घड़ी ने 12 बजाए तो घंटे की आवाज के साथ वह महल की दीवार में एक कील ठोकना गया। घड़ी में 12 बजने के साथ उसने कुल 12 अकील दीवार में ठोकी और उनको पकड़कर चोर महल में दाखिल हो गया। वह राजकोष तक जा पहुंचा और वहां से बहुत सारे बेशकीमती हीरे चुरा लाया। महल में चोरी की खबर सुनते ही राजा ने मंत्रियों को आदेश देते हुए कहा, नगर में गश्त करने वाले सिपाहियों की संख्या दुगनी कर दी जाए, और रात में अगर कोई संदिग्ध दिखे तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। मंत्री का भेष बनाए हुए चोर दरबार में ही मौजूद था। उस राजा की सारी योजना सुन ली। उसे गश्त करने वाले सिपाहियों का भी पता चल गया। चोर ने साधु का भेष धरा और उन सभी सिपाहियों की पत्नियों से जाकर मिला जो नगर में पहरा दे रहे थे। सभी महिलाएं एक ही बात को लेकर उत्सुक थे कि उनके पति चोर को पकड़े, और राजा से ही नाम लिए एक एक करके चोर उन सबके पास गया और उनके हाथ देखकर बताता कि वह रात उसके लिए बड़ी ही शुभ है। तुम्हारे पति की पोशाक में चोर तुम्हारे घर आएगा, घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना, और भले ही वह पति की आवाज में बोलता सुनाई दे, उसके ऊपर जलता कोयला फेंकना। इसका नतीजा यह होगा कि चोर पकड़ में आ जाएगा और इसके पारितोष तुम्हें राजा से पुरस्कार मिलेंगे। रात होते ही सारी स्त्रियां चोर के आने की प्रतीक्षा करने लगी। सिपाहियों ने पूरी रात नगर में पहरा दिया, और जैसे ही सुबह के 4 बजे उन्हें लगा अब चोर नहीं आएगा, हालांकि अभी भी अंधेरा था, सभी सिपाही अपने घरों की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वे अपने घर पहुंचे तो स्त्रियों को संदेह हुआ कि चोर आया है, और साधु के बताए अनुसार उन्होंने जलते हुए कोयले उन पर फेंक दिए और दरवाजा बंद कर लिया। सिपाही जल गए और बड़ी ही मुश्किल से भी अपनी पत्नियों को विश्वास दिला पाए कि वे ही उनके असली पति हैं। सभी की हालत गंभीर थी और उन्हें वैद्य के पास ले जाया गया। दूसरे दिन जब राजा दरबार में आया तो उसे सारा हाल सुनाया गया। राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने कोतवाल को आदेश देते हुए कहा कि तुम स्वयं जाकर चोर को पकड़ो। उसी रात कोतवाल चोर को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। रात्रि में कोतवाल नगर में पहरा दे रहा था कि तभी पीछे से आवाज आई कि मैं चोर। कोतवाल ने कहा, मजाक छोड़ो, अगर तुम चोर हो तो सामने आओ, मैं तुम्हें इसी वक्त कार में डाल दूंगा। चोर कोतवाल के साथ मैं आ गया और उसके साथ काट डालने की जगह जा पहुंचा। वहां जाकर चोर ने कहा, कोतवाल साहब, इस कार्ड को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक बार मेहरबानी करके मुझे समझा दीजिए। कोतवाल ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, मैं तुम्हें बताऊं और तुम भाग जाओ तो। चोर बोला, आपके बिना कहे मैंने खुद को आग के हवाले कर दिया, मैं भला क्यों भागूंगा। कोतवाल उसे यह दिखाने के लिए राजी हो गया कि कार्ड कैसे डाला जाता है। जो ही उसने अपने